ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका स्वागत है। आप कार चला रहे हैं और अचानक आग। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां चलती कार कुछ ही सेकंड में आग की चपेट में आ जाती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि ऐसा होता क्यों है और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बचा जा सके। कंटेंट क्रिएटर रचित हिरानी अपने वीडियो के जरिए आज हमें बता रहे हैं कि कार में आग लगने की असली वजह क्या है, इमरजेंसी में आपको क्या करना चाहिए और नई कार खरीदते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी वजह जिस वजह से आपकी गाड़ी आग पकड़ सकती है। एंड इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझिए हर पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हर उस इंसान के लिए जो गाड़ी लेने जा रहा है मार्केट में या जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी है। तो शुरू करते हैं सीधा विद द 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत कॉमन है जिस वजह से आज गाड़ियों में आग लगती है, खास करके नई गाड़ियों में, वो है आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन। अब आपने काफी बार वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन यूट्यूब पे जो कहते होंगे बेस मॉडल गाड़ी खरीद लो और उसको टॉप मॉडल बना दो 1 लाख में या 1.5 लाख में। ऐसे काफी बार वीडियोस देखे। क्या आपने देखा है हम वो वीडियोस बनाते हैं आपके लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए कभी नहीं बनाएंगे फॉर अ वेरी सिंपल फैक्ट कि ये आपको काफी डेंजर में डाल देते हैं। ये वीडियोस जो है बहुत ज्यादा रिस्की है। अब आप पूछोगे कैसे, मतलब हमने तो सिर्फ मॉडिफिकेशन करवाया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप गाड़ी की सीट कवर बदल रहे हैं, अलॉय व्हील्स बदल रहे हैं, टायर बदल रहे हैं, सब ठीक है। बट जैसे ही आप गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से छेड़छाड़ करने लगते हैं, प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। किसी को हेडलाइट चेंज करनी है, किसी को हॉर्न चेंज करना है, किसी को एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी में डालनी है, या फिर किसी को एक्स्ट्रा स्पीकर, सबवूफर, ये सब गाड़ी में डालना है। अब सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने 6 लाख या 5 लाख बचा के ये सारे फीचर्स अपने गाड़ी में डाल दिए। बट दरअसल ये आपके लिए रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब अगर आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज गाड़ी में लगाते हैं तो पहली बात तो ये आपकी गाड़ी के साथ टेस्टेड नहीं है, और साथ ही में जो इसका ब्रेक पॉइंट रहेगा वो आपकी गाड़ी को नहीं पता है। मतलब आपके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इसके लिए डिजाइन नहीं किया होगा 90%। और साथ ही में बहुत बार क्या होता है कि आप जिनसे ये पार्ट्स लगवाते हो, जो नई चीजें लगवाते हो वायरिंग की, वो जब गाड़ी में एरर्स देखते हैं, आपने काफी बार देखा कि अगर कुछ नया पार्ट लगाओगे गाड़ी में तो एक इंजन एरर या कोई एक एरर आपको दे देता है। अब जो लगा रहा है उसका तो नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए वो 2-3 चीजें कर सकता है। पहला, अगर वो मान लीजिए आपका जो फ्यूज बॉक्स है उससे अगर 5 एम्पियर का कनेक्शन जाना है और उसने 10 एम्पियर का कनेक्शन लगा दिया, तो वो वायर निकाल के सीधा डायरेक्ट कर देगा, जिससे फ्यूज बॉक्स में जाए नहीं गाड़ी का कनेक्शन। दूसरा, वो ये कर सकता है कि वो एम्पियर 5 की जगह 20 का उधर लगा देगा, जबकि उसकी कैपेसिटी 20 की वहां है ही नहीं, तो भी लगा देगा। तीसरा, वो कुछ और जुगाड़ करके जो आपको इंजन लाइट आ रहा है उसको वो निकाल देगा। अब तीनों केसेस में नुकसान आप ही का है, क्योंकि अगर कभी वो वायरिंग शॉर्ट होता है देन इन दैट केस आपके फ्यूज बॉक्स से अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो सीधा आग लग सकती है। सेकंड, अगर वो फ्यूज बॉक्स से कनेक्टेड है और वो हायर एम्पियर पे, देन अगेन आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा भी सिचुएशन आपको आग लगवा सकता है, जो आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा। 1-1.5 लाख रुपए यूज करके 4-5 लाख बचाने के चक्कर में आपने अपनी 10 से 20 लाख रुपए की गाड़ी को डाल दिया है एट कंप्लीट रिस्क। इससे और एक डाउनसाइड पता है क्या होता है? जब आप गाड़ी को भेजोगे डीलरशिप पे और जब वो पूरा वायरिंग सेटअप देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी की वारंटी जो है नल एंड वॉइड हो गई है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि आपने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है। इसका मतलब ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी आपको पैसे नहीं देगी, क्योंकि आपने अपनी वारंटी को किया है कंप्लीटली नल एंड वॉइड। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बेस मॉडल लूं गाड़ी का, क्योंकि जो टॉप मॉडल है या हायर मॉडल्स है वो महंगे आते हैं, एंड अगर ये जो फीचर्स मैं लगवाऊंगा वो सस्ते में बाहर से लग जाते हैं, आप खुद के लिए और खुद के फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करते हो। अब जनरली आप लोग में से काफी लोग कहेंगे कि ऑटोमेकर्स के जो वेरिएंट्स है, जो ज्यादा फीचर्स है, वो महंगे आते।
वो इसीलिए क्योंकि एक तो वो लोग इस गाड़ी पे उसको कंप्लीटली टेस्ट करते हैं और ये टेस्टिंग फेज ही जो है वो रियली एक्चुअल में उन पार्ट्स का कॉस्ट बढ़ा देता है। तो क्या आपको हर चीज डीलरशिप से ही लेनी चाहिए? मैं कहूंगा काफी कुछ, बट जो चीजें जिसपे आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी वो आप बाहर से खरीद सकते हो सस्ते में। फ्लोर मैट्स हो गए, आपके मड फ्लैप्स हो गए, आपका सीट का कवर हो गया, स्टीयरिंग पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर लगाने का मन कर रहा है वो सब लगा दीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको पीपीएफ सिरेमिक करना सब बाहर से करवा दीजिए, वो सब चीजों का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी के अलॉय व्हील्स भी लगा लीजिए, पर जो चीज में आपका इलेक्ट्रिकल टच होता है ना उस चीज को बिल्कुल ना हाथ लगाइए। हाँ, अगर आपको एक ऐसा म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में लगाना है जो सिर्फ प्लग इन प्ले, अब आजकल जो टच स्क्रीन आते हैं नए नए बहुत गाड़ियों के, एंड्रॉइड ये सब, चाइनीज भी जो सस्ते वाले भी आते हैं वो भी आपको प्लग इन प्ले सिस्टम वाले आते हैं कि आपने दूसरा वाला निकाला और नया वाला कनेक्ट किया, सिर्फ एक प्लग इन प्ले सॉकेट रहता है, जैसे यूएसबी जैसे रहता है वैसे ही टाइप का एक फंक्शनैलिटी रहता है। अगर आप वैसे अपने स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम चेंज करते हो वहां पे आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। जनरली ये सब चीजें चलती है, पर अगर आपने वायरिंग कहीं भी काटी, दैट इज वेयर योर वारंटी गोस फॉर अ टॉस। सेकेंड एरिया पता है कहां है आपकी गाड़ी के आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? आफ्टर मार्केट सीएनजी। जी हाँ, आपने काफी बार सुना होगा कि यार कंपनी तो 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा लेती है सीएनजी की, ऑलमोस्ट 1 लाख लेती है, बाहर से तो 50-60 हजार में लग जाता है, चलो बाहर से ही लगाते। अब इसके बहुत बड़े नुकसान है। अब मान लीजिए आपने एक सर्टेन ब्रांड का सीएनजी का किट लिया और वो किट आपकी गाड़ी के साथ तो टेस्टेड नहीं है। आपकी गाड़ी को यह भी नहीं पता है कि अगर वो सीएनजी, पेट्रोल की जगह सीएनजी मिल रहा है उसको, तो उसको क्या करेक्ट सेटिंग्स रहेगा। क्योंकि जो ऑटोमेकर्स है, कंपनीज है, जनरली एक गाड़ी को लॉन्च करने से पहले 3 से 5 साल का उन पे पूरा टेस्टिंग किया जाता है, जिससे आप एज ए कंज्यूमर को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों का मिक्सचर मिले। और ये चीज आपकी वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब मान लीजिए आपने 50,000 बचा दिए फ्रॉम बाइंग एन आफ्टर मार्केट किट, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपकी माइलेज कम हो जाएगी कंपेयर टू अ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी, और साथ ही में आपकी गाड़ी है एट रिस्क, क्योंकि इसमें जो सीएनजी का किट लगाया गया है वो आपकी गाड़ी के साथ ट्यून्ड ही नहीं है। ऊपर से जो सेफ्टी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा है जो सीएनजी फिटेड आती है फैक्ट्री के साथ, उसमें यह है कि मान लीजिए अगर आपका फ्यूल लिड खुला है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, पर इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। एक्सीडेंट हो जाए, फ्यूल लिड खुला है, डजंट मैटर, वो जो बेसिक सीएनजी किट है वो अपना काम वहीं करेगा। तो इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी काफी कम मिलते हैं, विच पुट्स यू एंड योर फैमिली एट अ लॉट ऑफ रिस्क। तीसरा पॉइंट आ जाता है पुअर मेंटेनेंस। अब हम में से काफी लोग जो है ना गाड़ी को मेंटेन नहीं करते, और ये हमारी गलती है। उसके बाद हम बोलते हैं कंपनी ऐसी है, सर्विस सेंटर ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत लोग अपने सर्विस शेड्यूल सर्विसेज भी मिस कर जाते हैं, और ये सारी चीजें रिजल्ट कर सकती है इनटू कैचिंग फायर। अब इसकी सिचुएशन आपके पहले 1-2 साल में होने के चांसेस नहीं है, बट 5, 10, 12, 15 साल बाद अगर आपकी गाड़ी मेंटेन नहीं रही सही से, आप वायरिंग का ध्यान नहीं रखते हो, आप गाड़ी को सही से नहीं रखते हो, देन इन दैट केस आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन दिस केस कैचिंग फायर जनरली बहुत कम चांसेस रहता है, क्योंकि आपके पास काफी सारे और बैकअप सपोर्ट रहते हैं इसमें जो वो फायर को प्रिवेंट करेंगे। हाँ, इसमें आपकी इंजन डेफिनेटली सीज हो सकती है अगर आप अपने इंजन ऑयल का सही टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, बट देन अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू गेट इनटू। चौथा रहता है ओवर हीटिंग ऑफ इंजन्स एंड फ्यूल लीकेज। अब काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी गाड़ी अगर वेल मेंटेन नहीं है, आपका कूलेंट लीक हुआ है और आप गाड़ी फिर भी चला रहे हैं, देन इन दैट केस एक छोटी चांस हो जाती है कि आपकी गाड़ी आग पकड़ सकती है। या फिर अगर आपका फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल हो या सीएनजी, वो लीक हो रहा है, देन इन दैट केस आपकी गाड़ी के आग पकड़ने के चांसेस है। बट ये भी काफी मिनिमल चांसेस है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है। सबसे हाईएस्ट जो है वो नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट्स यहाँ पे। अब 5वां पॉइंट ऑटोमेकर पे भी तो आना ही चाहिए ना। अगर उनकी गाड़ी सही से डिजाइन नहीं है, देन इन दैट केस गाड़ी आग पकड़ सकती है। बट ये फिनोमेना फिर काफी फ्रीक्वेंट हो जाएगी कि एक ही ब्रांड की एक ही गाड़ी में आपने देखा होगा कि काफी बार आग लग रही है। आजकल ये सब चीजें बहुत कम हो गई, क्योंकि ऑटोमेकर्स जो है, जो टेस्टिंग फेज है उनका, उसमें काफी स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि हर देश में गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स है जिससे ब्रीच करना बहुत मुश्किल हो जाता है टू बिल्ड अ कार। और एक बार वो रूल्स के हिसाब से गाड़ी बन गई, जो ऑटोमेकर्स के अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ी बन गई,
तो फिर गाड़ी में आग लगने के चांसेस जनरली बहुत ही कम हो जाते हैं। अब इससे पहले मैं आज का वीडियो एंड करूं, मैं आपके साथ एक और स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं फ्रॉम यूएस। यूएस में एक ऑटो इंश्योरेंस इजी नाम की कंपनी है जिसने वहां के दो स्टैटिस्टिक्स बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन ली और ये शेयर किया है कि आग कौन कौन सी गाड़ियों में लगती है। अब अगर मैं आपके साथ ये बताऊं कि अगर 1 लाख पेट्रोल या डीजल गाड़ियां बिकी है तो उसमें से लगभग 1500 गाड़ियों में आग लगती है। वेराज 1 लाख अगर हाइब्रिड गाड़ियां बिकी है तो 3400 लगभग गाड़ियों में आग लगती है। और वहीं पे अगर 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी है तो उसमें से केवल 25 गाड़ियों में ऑन एन एवरेज आग लगी है। अब आप कहोगे इंडिया में टेम्परेचर अलग है, ये अलग है, वैसा अलग है। अब इंडिया में लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बिकी है तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता हूँ। द सेम स्टोरी गोज फॉर हाइब्रिड कार्स आल्सो। हाउएवर यूएस जैसा मार्केट काफी बड़ा है, काफी मैच्योर हो चुका है, तो इसलिए मैं वहां के सब फैक्ट शेयर कर रहा हूँ। डोंट गेट इनटू द फैक्ट्स कि वहां पे क्वालिटी अलग है, यहाँ पे क्वालिटी अलग है। ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन रियली आपको नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू बैटरी टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एक चीज आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, वो है डिस्करेज पीपल जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज गाड़ी में लगा रहे हैं। इनफैक्ट वीडियोस में भी उनको डिस्करेज कीजिए। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। देखिए, सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और कहीं ना कहीं हम सेफ्टी को थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं। बट अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखोगे और ऐसी चीजें अवॉइड करोगे तो ये आपकी गाड़ी की लाइफ एक्चुअल में बढ़ाने वाला है।